चार नाम महिला का दे सकते हैं जो एमपी बने हैं, वो जाकर सोना पड़ा उनके साथ, मोदी के साथ एक मिनिस्टर बने सोकर। सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा एक इंटरव्यू में दिया गया इस बयान के बाद मधु किश्वर के सोशल मीडिया पोस्ट ने राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी के खिलाफ संगीन आरोप लगाए। किश्वर ने मोदीनामा पुस्तक से जुड़ी निजी बातचीत और इंटीमेसी जैसे शब्दों का उपयोग करते हुए मोदी के कथित निजी संबंधों और मंत्रियों के चयन पर सवाल उठाए, जिसके लिए उन्होंने वैसे कोई ठोस सबूत नहीं दिए। किश्वर ने दावा किया कि उन्होंने 2014 में नरेंद्र मोदी के सत्ता संभालने के समय से ही उनसे एक सुरक्षित दूरी बना ली थी। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने अपनी किताब लिखी तो वो खुद उसे देने नहीं गई, बल्कि नौकरशाह भरत लाल के माध्यम से एक बिना हस्ताक्षर वाली प्रति भिजवा दी थी। उन्होंने इंटीमेसी शब्द का प्रयोग करते हुए दावा किया कि संघ और भाजपा के भीतर ऐसी चर्चाएं थीं कि कुछ महिलाओं को उनके साथ घनिष्ठ संबंधों के कारण सांसद या मंत्री बनाया गया। स्मृति ईरानी को शिक्षा मंत्री बनाए जाने और हरदीप पुरी व एस जयशंकर को कैबिनेट में शामिल किए जाने के पीछे के कारणों पर विवादास्पद टिप्पणियां की। उन्होंने मोदी पर हिंदू समाज को कुचलने व कठुआ कांड जैसे मामलों में हिंदुओं को प्रताड़ित करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह के यौन भ्रष्टाचार की वजह से नेता बाहरी ताकतों द्वारा ब्लैकमेल किए जाने के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। ये दावे पूरी तरह से मधु किश्वर के निजी विचार और उनके द्वारा सुनी गई बातों पर आधारित है। अभी तक इन आरोपों का कोई भी स्वतंत्र प्रमाण या आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जैसे विपक्षी दलों ने इन दावों को लेकर सवाल उठाए हैं और जांच की मांग की है, जबकि भाजपा समर्थकों ने इन्हें निराधार और व्यक्तिगत निराशा का परिणाम बताया है। गौरतलब है कि मधु किश्वर पहले मोदी की प्रबल समर्थक रही हैं, लेकिन हाल के वर्षों में वे उनकी नीतियों की कटु आलोचक बन गई हैं। मधु किश्वर सिर्फ एकलौती नहीं है। कपिल मिश्रा के एक वीडियो का झलक देखिए, जिसमें कितने ऑथेंटिसिटी के साथ कुछ ऐसा ही आरोप लगा रहे हैं। पूरा वीडियो का लिंक कमेंट सेक्शन में है, आप देख सकते हैं। पूरी पुलिस की फोर्स लगी हुई है। मुख्यमंत्री उस लड़की में इंटरेस्ट ले रहे हैं, मुख्यमंत्री उसको अपने घर बुला रहे हैं। घर पीछे वाले दरवाजे से आनी चाहिए, फोन स्विच ऑफ रहना चाहिए, डॉक्टर भी ना आ जाए गलती से उस लड़की के साथ कुछ हो जाए। साउथ अफ्रीका में जाके भी चैन नहीं पड़ रहा वहां से और आज नहीं मालूम ये लड़की कहां है, आज नहीं मालूम इसका परिवार कहां है। और मैं ये कहता हूं ये अब इस वीडियो में आपने जो सुना वो किसकी बात कर रहे हैं, चलिए उसको जानते हैं। सोशल मीडिया पर अक्सर एक नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जोड़ा जाता है, मानसी सोनी। कई लोग इसे स्नूप गेट या गुजरात जासूसी कांड के नाम से जानते हैं। आखिर क्या थी वो घटना जिसने 2013-14 में भारतीय राजनीति में तूफान ला दिया था? आइए जानते हैं विस्तार से। यह मामला 2013 का है, जब दो न्यूज पोर्टल कोबरा पोस्ट और गुलैल ने कुछ ऑडियो टैप जारी किए थे। इन टैप्स में कथित तौर पर गुजरात के तत्कालीन गृह राज्य मंत्री अमित शाह और एक पुलिस अधिकारी के बीच बातचीत थी। आरोप था कि शाह साहब के इशारे पर एक महिला आर्किटेक्ट की जासूसी करने का आदेश दे रहे थे। मीन्स साहेब कौन, जिन्हें पीएम मोदी माना गया, और आर्किटेक्ट महिला कौन, जो कि मानसी सोनी है। ठीक है। सोशल मीडिया पर अक्सर इन दावों को दोहराया जाता है कि महिला के फोन टैप किए गए, वह कहाँ जा रही है, किससे मिल रही है, इसकी पल पल की जानकारी पुलिस रख रही थी। यहाँ तक कि उसकी फ्लाइट डिटेल्स और होटल की जानकारी भी निकाली जा रही थी। इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण तब आया जब महिला के पिता प्राणलाल सोनी सामने आए। उन्होंने एक आधिकारिक पत्र लिखकर स्पष्ट किया कि उनकी बेटी के साथ कोई गलत व्यवहार नहीं हो रहा था। उन्होंने खुद नरेंद्र मोदी से अनुरोध किया था कि उनकी बेटी की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, क्योंकि वह देर रात तक अकेले काम करती थी। उन्होंने इस मामले की किसी भी जांच का विरोध किया और इसे अपनी निजता का मामला बताया। सुप्रीम कोर्ट और अन्य अदालतों ने इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया था, क्योंकि पीड़ित परिवार ने खुद कहा था कि वे खुश हैं और उन्हें कोई शिकायत नहीं है। अब इसके पीछे कोई दबाव था कि नहीं, भगवान जाने। अब इस सब को लेकर प्रदीप शर्मा का क्या कहना था, जिसकी पेटिशन हाउस में कपिल मिश्रा पढ़ रहे थे। शर्मा का दावा था कि उन्होंने ही 2004 में उस महिला आर्किटेक्ट को तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलवाया था। उनके अनुसार बाद में मुख्यमंत्री को यह शक हो गया कि शर्मा के पास कोई ऐसी संवेदनशील वीडियो क्लिप है जो उनकी छवि खराब कर सकती है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले इसलिए दर्ज किए गए क्योंकि उन्हें साहब और महिला के बीच के कथित संबंधों की जानकारी थी। उन्होंने यह भी कहा कि उनके बड़े भाई कुलदीप शर्मा ने सोहराबुद्दीन मामले और अन्य मुद्दों पर मोदी सरकार के अवैध निर्देशों को मानने से इनकार कर दिया था, इसीलिए पूरे परिवार को निशाना बनाया गया। शर्मा ने मांग की थी कि जारी किए गए ऑडियो टेप के आधार पर सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि इसमें राज्य की मशीनरी का दुरुपयोग हुआ था। लेकिन केंद्र में बीजेपी की सरकार आने के बाद यह मामला ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन राजनीतिक गलियारों में और सोशल मीडिया पर इसे कैंपेन के तौर पर, चाहे वो हकीकत इसमें कितना हो ना हो, इस्तेमाल किया जाता है, जोर डाला जाता है। वो बात अलग है
कि जिसने मोदीनामा लिखा, मतलब जो तारीफ करती थी, वो अब आरोप लगा रही हैं, और जो आरोप लगा रहे थे अब तारीफ करते हैं, क्योंकि वो अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। और कुछ मोदी पसंद ये भी कह रहे हैं कि मधु किश्वर को और सुब्रमण्यम स्वामी को कुछ फायदा नहीं दिया मोदी जी ने, इसीलिए ये लोग ऐसा बोल रहे हैं। आपका क्या कहना है, आप कमेंट में बता सकते हैं।